Hello everyone, welcome back once again in my YouTube channel, and after a long time of period I am here to teach you all. So let's start today from the English session. आज के इस क्लास में हम वैसे बच्चे जिनको इंग्लिश थोड़ा भी समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं कुछ आज की क्लास लेने जा रहा हूँ। तो बेहतरीन सेशन होने वाला है, आपको सिर्फ वॉच करना है। अगर आप ये पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं तो यकीनन आप इंग्लिश को समझने में सामर्थ हो पाएंगे। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस, ओके, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। सेंटेंस मीन्स तो वाक्य होता है। अब देखो कि अगर हमें सेंटेंस सीखना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा लेटर के बारे में। तो चलो समझते हैं लेटर क्या है। लेटर ये क्या है? तो इसको हिंदी में अक्षर या फिर वर्ण कहते हैं। अक्षर या फिर वर्ण कहते हैं। और अब ये है क्या? तो ये द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को अल्फ़ाबेट, अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि A B C D E डॉट 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 Z, यानी कोई भी एक लेटर एक अल्फ़ाबेट में होगा तो उसको हम लेटर बोलेंगे। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया है। अब लेटर के बाद हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे चलेंगे और इसको वर्ड कहते हैं। वर्ड का अर्थ होता है शब्द। हिंदी में इसको शब्द कहते हैं, उर्दू में अल्फाज कहते हैं। तो समझते हैं शब्द क्या है। ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है। वर्ड तो हम जानेंगे ही क्या होता है, इसलिए ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स मैंने ये पढ़ा है, यानी जब लेटर मिल जाएगा तो वो एक वर्ड फॉर्म करेगा। लेकिन इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है? चलते हैं देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये भी होना चाहिए। कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स व्हाट? ग्रुप तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस ग्रुप का कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, यानी कोई सेंस, कोई मतलब होना चाहिए। कंप्लीट सेंस का अर्थ होता है पूरा अर्थ निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ग्रुप ऑफ लेटर। किसका ग्रुप होना चाहिए? तो लेटर का ग्रुप होना चाहिए। और साथ ही साथ वो क्या बना रहा हो? कंप्लीट सेंस बना रहा हो। अगर कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्ड। ओके, कैसे? तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे TPNGO, तो दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर, सॉरी, ये ग्रुप ऑफ लेटर है। लेकिन क्या इसका कोई मतलब है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका जब कोई मतलब नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ कंप्लीट सेंस होने चाहिए, जबकि इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। जबकि मैं ऐसा लिख दूँ GO, तो GO का मतलब कुछ होता है, गो मीन्स जाना, एंड दैट इज़ वाई ये ग्रुप ऑफ लेटर भी है। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक लेटर एक साथ होना, दैट इज़ ग्रुप ऑफ लेटर। तो यहाँ पे देखो एक से अधिक है कि नहीं है, तो इसका मतलब भी कुछ है, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड। अब देखते हैं। सो एक वर्ड है, नो एक वर्ड है, ट्राई, इसी तरह क्राई, फ्राई, ये सारे का सारे का है वर्ड है। तो अब समझते हैं कि कम से कम कितना लेटर लेके एक वर्ड बन जाए। अब सिंगल होगा तो उसको तो हम लेटर कहेंगे, लेकिन एक से अधिक जैसे ही हो जाएगा, यानी कम से कम 2 लेटर लेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा। ओके, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक 32 लेटर्स हो सकता है।
32 लेटर्स का एक वर्ड हो सकता है और वो मेडिसिन का नाम है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं 1 नंबर में आपको लेटर समझ में आ गया, यानी सिंगल सिंगल होगा तो लेटर होगा, लेटर लेटर का पकड़ के शादी करा दो, वर्ड हो जाएगा। ओके, चलते आगे। नंबर 3 पे वो चीज़ आती है जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी सेंटेंस। बहुत से क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में, तो डायरेक्टली वो सेंटेंस को ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेंटेंस को पढ़ाने से पहले ये बेस है। अगर आप लेटर और वर्ड ही नहीं समझ पाते तो आप सेंटेंस कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ओके, जैसे ये ग्रुप ऑफ लेटर्स था, उसी तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे। तो क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना सेंटेंस हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन से बात करेंगे। ये क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? तो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन था? लेटर्स का। वर्ड को फॉर्म करने में लेटर जोड़ते हैं, वहीं पे सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड जोड़ते हैं। तो यही लिखा मैंने, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन से समझाते हैं आपको। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देखो, जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैं नीचे भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप ग्रुप भी लिख सकते हो, यानी सेम चीज़ें, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया है, यहाँ पे लेटर था और यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है। देखो, ये मैंने चेंज किया है क्योंकि अब मैं सेंटेंस का डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है, और ये वर्ड का डेफिनेशन था इसलिए मैंने लेटर लिखा था। तो देखो, कंप्लीट सेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, साथ में विद करेक्ट पंक्चुएशन, देखो, आप बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, लेकिन ये चीज़ें आपने लिखा नहीं देखा होगा। तो मैंने क्यों लिखा है? तो ये हमारी एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है, ज़रा समझते हैं। पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार। अब इस विचार पे चलिए डालते हैं नज़र। ये क्या होता है? जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, ब्रैकेट है, इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर कॉल्ड चिन्ह विचार, यानी पंक्चुएशन। तो कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें एक पंक्चुएशन लगाना मस्ट है। अगर पंक्चुएशन नहीं है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेंटेंस। ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है विद करेक्ट पंक्चुएशन। मान लो कोई ऐसा वाक्य है, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन कर रहा हो, तो उसमें हम तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें फुल स्टॉप लगा हो तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेंटेंस। अंडरस्टूड? नो। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद करेक्ट पंक्चुएशन। ओके, चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज़ माय स्कूल। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अभी आप लर्निंग पीरियड में हो तो छोटी छोटी एग्जाम्पल से हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आप आगे चल के बड़े बड़े एग्जाम्पल खुद बनाने सीख जाओगे। तो चलो देखते हैं। ये एक वर्ड है, ओके, क्योंकि एक से अधिक लेटर है, अब कुछ मतलब भी निकल रहा है। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप डाला है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। और साथ ही साथ कंप्लीट सेंस भी यहाँ पे, सॉरी मैंने सेंस नहीं लिखा, कंप्लीट सेंस भी यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट सेंस क्या दे रहा है? यह मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल। और अगर इसको हम कॉम्बिनेशन में ना लिखें, वर्ड तो ग्रुप में रहेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में ना लिखें तो भी सेंटेंस कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। कैसे? देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ माई इज स्कूल दिस, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या ये सेंटेंस कहा जाएगा? तो बच्चे भी इसे देखकर बोलेंगे नहीं सर, इसे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा?
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में नहीं है, यानी इसके वर्ड के बीच जो तालमेल होनी चाहिए थी वो नहीं है, और इस कारण से इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस। गॉट इट। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, देखिए जैसे डू यू नो मी, डू यू नो मी। अब देखो यहाँ ये वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है इसलिए मैंने लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या आप मुझे जानते हो, तो ये सवाल है, क्या आप मुझे जानते हो, आप आंसर करोगे यस या नो। तो जब आंसर करोगे का मतलब है वो सवाल है, तो सवाल है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो करेक्ट पंक्चुएशन भी होना मांगता, अगर करेक्ट पंक्चुएशन नहीं लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 चीज़ें समझ में आई होगी। नंबर 1, लेटर क्या होता है, यानी अगर शॉर्टकट में मैं समझाना चाहूँ, इतना मैं समझाना चाहूँ, जो मैंने ये एक बोर्ड में लिखा है, मैं इतने में आपको समरी करना चाहूँ, समराइज, तो क्या होगा। देखो लेटर जो होता है वो एक एक पीस होता है, यानी सिंगल सिंगल होगा तो लेटर। अगर लेटर और लेटर को जोड़ दे तो बन जाएगा वर्ड, वहीं पे अगर वर्ड और वर्ड को जोड़ दिया जाए तो सेंटेंस बन जाएगा। शॉर्टकट में अगर दिमाग में रखना चाहो तो ये, बाकी अंदर का लोचा क्या है वो तो मैंने समझा दिया पूरा। तो उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। अब आगे चलते हैं और सेंटेंस के टाइप्स को समझते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार, कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं। तो किसी बुक में आपको 4 पढ़ने को मिलेंगे, किसी में 5, किसी में कुछ और। मैं आपको 6 बताता हूँ, ठीक है। चलो, नंबर ए, सबसे पहले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव, इसी को बोलते हैं एफर्मेटिव, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। ओके, तो एक सेंटेंस है, नाम कई सारे हैं, ठीक है। सेंटेंस एक ही है, पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर असर्टिव बोलो, एफर्मेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, या फिर डिक्लेरेटिव बोलो, सारा का मतलब एक ही होता है। हिंदी में इसको स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक, यानी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हाँ में बोलते हैं, नहीं का कोई बीमारी नहीं हो, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर अंग्रेजी में डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन कैसे देते हैं, अ सेंटेंस विच गिव्स स्टेटमेंट, लेकिन इससे हमें कुछ पता नहीं चलता। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि सेंटेंस आगे होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम टाइप्स को समझ लेते हैं। कितने टाइप्स, तो ये नंबर 1 है। नंबर बी, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर डी, इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर ई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड नंबर एफ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, ये 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसको ना का बीमारी हो गया हो। ना का बीमारी मतलब हर चीज़ में बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, जाओगे नहीं, हंसोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, यानी जिसको नहीं का बीमारी हो गया उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो जनरली आपने देखा होगा नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस लेसन में वो भी सिखाऊंगा कि बिना नॉट लगाए कैसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ओके, मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि मटर पनीर में बिना पनीर दिए मटर पनीर बनाना है, लेकिन आगे देखें। चलो आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा सवाल ही करेगा, ऐसा सवाल करता रहेगा, हमेशा सवाल करता रहेगा। तो क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपसे बहुत सारे लोग लाइफ में मिलते हैं, कोई जो है नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। तो जो हमेशा पॉजिटिव बात करता है हाँ में बात करता है, लेकिन जब कभी कोई नेगेटिव बात करता है तो हमेशा ना में करता है। वहीं पे कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो हमेशा आपसे सवाल करते रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। तो अपने दैनिक जीवन में
ठीक है। आप सेंटेंस को सुनते हैं तो उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि इसने क्या बोला है और ये किस सेंटेंस के अंदर जाएगा, तो आप बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। आगे देखते हैं। इम्परेटिव का अर्थ होता है आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य होता है। ओके। अगला ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छा या आशीर्वादवाचक वाक्य। ओके, आशीर्वादवाचक वाक्य। और एक्सक्लामेटरी का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है और इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि इंग्लिश वही सीखना चाहेंगे जो लगभग हिंदी मीडियम से होंगे, इसलिए हिंदी में मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ ताकि आसानी से सीख सकें। अब मैंने लिखा 6 तरह का सेंटेंस, इसको याद कैसे करना है। 2 सेंटेंस तो यहाँ पे है। 2 तरह के लोग तो हमेशा लाइफ में मिलते ही। एक ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव होगा, दूसरा ऐसा मिलेगा जो नेगेटिव होगा। तो ये 2 तरह का सेंटेंस हमें याद तो करना ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरा है इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। सीखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 2-4 बार हैबिट बनाना पड़ेगा बोलने के लिए, तभी आप सीख पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको समझ में आ गया होगा। 6 तरह के होते हैं सेंटेंस। अब आपको कोई पूछे कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो 6 तरह के होते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे सेंटेंस होता क्या है। और जब हम सारा डिटेल में जान जाएंगे उसके बाद हम समझेंगे एक ही बार में, यानी एक ग्लैंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को पूरे एक नज़र में देखेंगे कि सेंटेंस को एक नज़र में कैसा सीखना। लेकिन पहले एक एक करके डिटेल समझते हैं। चलिए, पहले सेंटेंस से हम शुरू करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। देखो, समस्या ये है कि लोग डेफिनेशन पढ़ के उसको समझ नहीं पाते, रट तो लेते हैं, समझ नहीं पाते। और आपको एग्ज़ाम तो देना नहीं जो डेफिनेशन लिखना है, तो मेन मुद्दे को समझते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। एक्चुअली होता क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस हमारे बगल से ऐसे गुजर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता वो पॉजिटिव सेंटेंस। इसलिए आज हम आपको ऐसा पहचान देने वाले हैं कि सेंटेंस अगर लाखों के भीड़ में भी होगा पॉजिटिव सेंटेंस, तो आप उसको पहचान जाएंगे। अब पूछोगे सर कैसे पहचान जाएंगे, तो छोटा सा टिप्स है। मैं कहूँगा कि ये जो पॉजिटिव जो व्यक्ति है ना, उसका नाक यहाँ नहीं यहाँ होगा, तो 1 लाख के बीच में बैठा होगा तो पहचान लोगे, है या नहीं। तो ऐसा ही कुछ टिप्स मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो, पॉजिटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, यानी कि वो बनता कैसे, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, इसके बाद वर्ब होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो ये 3 चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, नेक्स्ट क्या देखना है, वर्ब, और लास्ट में क्या देखना है, फुल स्टॉप। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। एफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, नाम अलग अलग है। तो अब ज़रा सोचने वाली बात यह है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि वर्ब क्या है। तो थोड़ा मैं इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। हालांकि ये जो चैप्टर है इसको आगे चलेंगे तो डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम सेंटेंस को समझने के लिए बस उतने ही चीज़ पे ध्यान देंगे जिससे हमें सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो जाए। चलो, ये एस मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह कौन आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। नाउन मतलब नाम आ सकता है। जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, जो भी चीज़ दैट कैन बी सीन और फेल्ट, दैट इज़ नथिंग बट नाउन। जिसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, नाउन। और नाम भी क्या है, नाउन है।
दूसरा क्या है कि उसकी जगह पे आने वाले, यानी नाउन को हटा दिया, का तुम हटो, और उसकी जगह पे बैठ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो कौन कौन सा प्रोनाउन आ सकता है? तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, आइदर, नाइदर, नन, सम, ऑल, ये सारे का सारे क्या है? प्रोनाउंस। सारे का सारे प्रोनाउन है, और इस सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब भी दो तरह से आएगी। एक तो हो जाएगा मेन वर्ब और दूसरा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के स्थान पे दो चीज़ें आ सकती है, एक मेन वर्ब आ सकता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। तो मेन वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ना लगा होता है। ना लगा होने का क्या मतलब है? जिसके हिंदी में ना लगा, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, कुछ भी करना, वट एवर यू डू दैट इज़ कॉल्ड एक्शन, एंड एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। तो ये एक्शन वाले सब क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब कहलाएंगे। और जो मेन वर्ब होगा उसका 5 फॉर्म्स होगा, 5 रूप होगा, उसको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। तो उसके बारे में अभी डिटेल नहीं जानेंगे, वो वर्ब चैप्टर में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को मदद करता है। अ वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ये टोटल का टोटल नंबर में 24 है। कितने हैं? 24 है, और 24 से ये 25वां नहीं हो सकता, इसलिए इसको याद रख लेना है। ईज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, नीड, मस्ट, डेयर, ये 24 है। अभी जैसे मैंने कहा है वैसे आप लोगों को भी याद हो जाएगा, लेकिन कब? जब इस चैप्टर पे चलेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर अभी सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, अब ये दो चीज़ों को देख लीजिए, नाउन या प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट की जगह, और ये वर्ब में से कोई एक आ सकता है या फिर दोनों भी आ सकता है, और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, आई कैन डू दिस, सिंपल सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? फुल स्टॉप है। तो 3 चीज़ें मैंने देखा और इसको क्या कह दिया? पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा देखते एग्जाम्पल, जैसे आई एम अ टीचर। अब देखो यहाँ भी देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब, फुल स्टॉप। तो 3 चीज़ें देखना है और पता कर लेना है वो कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? तो अब जब कभी भी हम ये फॉर्मेट देखेंगे, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें बस 3 ही चीज़ें से मतलब होगी। शुरू में सब्जेक्ट, बगल में वर्ब होगा, और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो दैट विल बी ओनली एंड ओनली कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अब दूसरा देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस, ये ऐसा सेंटेंस है, हमने कहा जिसको नहीं का बीमारी हो गया, यानी हमेशा क्या करेगा? नॉट लगाएगा, नहीं बोलेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसा कि आपने यहाँ वाला स्ट्रक्चर देखा है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। यहीं पे हेल्पिंग वर्ड जो होता है उसमें नॉट ऐड कर देते हैं, ठीक, और नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट ऐड कर देंगे। ओके, प्लस कुछ यहाँ पे या तो मेन वर्ब भी हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। तो सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेगी इस दोनों स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि इस यहाँ जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो आ सकता है, अब यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, बट नेगेटिव में हमने क्या किया? इसमें नॉट को ऐड कर दिया गया। जब इसमें नॉट को हम ऐड कर देते हैं, जैसे इज के साथ नॉट, इजंट, आर के साथ नॉट, आरंट, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, या फिर एनोमलस फाइनाइट कहते हैं, फाइनाइट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ कहते हैं। तो ये बन जाता है। इसमें एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चा बताओ एक नेगेटिव सेंटेंस बताओ,
तो आप सीधा बोल दो आई डोंट नो, आई डोंट नो। एक नेगेटिव सेंटेंस बताने कह रहा तो क्या बोलोगे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। पूछेगा तुम नहीं जानते हो? भाई यही तो आंसर है, नहीं तो मैंने बोल दिया, नॉट लगा है ना। तो नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये बच्चे वाली बात है कि नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ, नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ। आई एम नॉट गोइंग नेगेटिव है, यू आर नॉट लिसनिंग नेगेटिव है, यू कांट गो देयर नेगेटिव है, क्योंकि क्या मैंने किया है? नॉट का यूज़ किया है। अब समझते हैं कि बिना नॉट का यूज़ किए कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, बिना नॉट का नेगेटिव बनता है? चलो मैं बताता हूँ नेगेटिव बनता कैसे है। ओके, तो इसके लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या हैं नेगेटिव वर्ड्स? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव वर्ड्स हैं। नॉट का तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना है। जैसे कि वर्ड है स्कार्सली, ओके, हार्डली, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, फ्यू के बाद लिटिल, लेस्ट, नथिंग, nobody, no one, none, never, nor, neither. These are negative words. These are what? Negative words. By using these all, we can make negative sentence. Then how? I am giving you some examples by which you will be able to understand more about this. So have an example. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, कोई लीडर है, लीडर समझ रहे हो ना, चोर बेईमान कुछ भी बोल सकते हो, लीडर की गिनती में आते हैं। ओके, तो हमने कहा few leaders are honest in India। अब मैं स्टेज पर गया और मैंने कहा माई डियरेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द ग्रेट फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट इन इंडिया, एवरीबडी विल हैप्पी टू लिसन माई स्पीच। मैंने क्या बोला है? ऑनेस्ट। मैंने बेईमान नहीं कहा है, मैंने कहा ईमानदार है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया है? फ्यू का यूज़ किया है। और फ्यू मैंने क्या कहा? नेगेटिव है। यहाँ मैंने लिखा है फ्यू क्या है? नेगेटिव है। तो आप कहोगे नहीं सर फ्यू तो पॉजिटिव है। तो बताता हूँ, यहाँ पे अगर अ या फिर द लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिटिल में भी अ या फिर द लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बगैर यानी आर्टिकल के बिना अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव वर्ड्स। ओके, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन इतना थोड़ा जितना नहीं के बराबर है। लिटिल का भी अर्थ होता है थोड़ा या फिर इतना कम नहीं के बराबर। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको। आप जब बॉटल की सारी पानी पी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पानी नहीं रहता, 2 4 5 10 बूंद तो होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही कोई मांगता है तो आप क्या बोलते हैं? मेरे पास पानी नहीं है, बॉटल खाली है। क्यों? पानी तो है उसमें, लेकिन इतना कम है कि नहीं के बराबर है। तो वही यहाँ पे है। ओके, तो सिर्फ अगर लिटिल हो, सिर्फ अगर फ्यू हो तो ये नेगेटिव है, अ फ्यू हो तो ये पॉजिटिव है, और द फ्यू हो तो ये प्लस प्लस, यानी जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट इन इंडिया मीन्स व्हाट? नो एनी लीडर्स आर ऑनेस्ट इन इंडिया। 1 2 होगा वो भी नेगेटिव में चला गया। समझ में आया? तो मैंने तो अपना पत्ता भी सीधा कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला।
कि मैंने नेतवन लोग को बेईमान कह दिया, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसने सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, नेगेटिव वर्ड्स पढ़ा ही नहीं। तो नेगेटिव वर्ड्स जान लो, किसी को भी चेप दो, पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू हैव लिटिल माइंड। यू हैव लिटिल माइंड। यू हैव लिटिल माइंड मीन्स व्हाट? यू हैव लिटिल माइंड मीन्स कि इतना कम है दिमाग कि नहीं के बराबर है। तो ऐसा तो बोल नहीं सकते, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि तुम्हारे पास छोटा दिमाग है, ऐसा नहीं है। यू हैव अ लिटिल माइंड मीन्स थोड़ा दिमाग है। यू हैव द लिटिल माइंड मीन्स यू हैव द माइंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड नीड। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक प्रोवर्ब है, जैसे कि बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मीन्स व्हाट? बार्किंग डॉग, डॉग नहीं होता, डॉग्स। बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, ऐसा तो सुना होगा। लेकिन यहाँ पे नॉट कहीं दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि मटर पनीर भी बनाएंगे और पनीर भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे और नॉट भी नहीं यूज़ करेंगे। तो देखो नॉट है क्या? नहीं ना। नॉट है क्या? नहीं ना। यहाँ देखो, इसमें नॉट है क्या? नहीं ना। लेकिन नेगेटिव बना कि नहीं बना? बन गया। तो अगर आप इसे सीख गए हैं तो आप दूसरे से भी पूछ सकते हैं कि क्या आप बिना नॉट यूज़ किए नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो? तो जाहिर सी जवाब ना में ही आएगा, लेकिन आप इसे सीख चुके हैं। और ज़्यादातर ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लर्नर हो तो इसे याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो किसी बड़े एग्ज़ाम्स की जहाँ पे इंग्लिश की नीड है तो आपको आवश्यकता है याद रखने की। तो इसका अर्थ है भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। नॉट तो लिखा नहीं है लेकिन नेगेटिव सेंस देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव, और आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 3 सेंटेंस को समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसको, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ना सबसे बड़ी बात क्या होती है? एक पंक्चुएशन मार्क होता है, उसको कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रीगेशन या फिर मार्क ऑफ या फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कहते हैं। तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओके, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ क्या किया? पंक्चुएशन लगा दिया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में ऐसा चिन्ह लगा होगा। अगर आपको फाइंड आउट करने दिया जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस खोजो तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, कोई भी पढ़ना नहीं है सेंटेंस को, सबके अंत में ये देखना, अगर ये दिखा तो इंट्रोगेटिव है, नहीं दिखा इंट्रोगेटिव नहीं है। सिंपल सी बात है। इंट्रोगेटिव पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे? पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। अब इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है। ओके, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा होता है हार्ड क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन एंड हार्ड क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव कहते किसको है? द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, अ सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक हार्ड क्वेश्चन होता है। अब देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कैसे? तो इट बिगिंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और मैंने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 24 है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, हाउ टू, नीड, मस्ट, डेयर। ये 24 क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इससे अगर स्टार्ट हुआ तो दैट विल बी कंसिडर्ड ओनली शॉर्ट क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन क्या है?
तो इट बिगिंस फ्रॉम WH वर्ड। व्हाट? WH वर्ड। अब कहोगे ये नई मुसीबत क्या है भाई, WH वर्ड क्या है? तो ऐसा वर्ड या तो W से शुरू हो या फिर H से शुरू हो और क्वेश्चन भी करे तो ऐसे वर्ड को WH वर्ड कहते हैं। अ वर्ड which starts or begins from W or H and also asks a question, that is called WH question. For example, what, why, when, whom, where, how, ये सारे क्या है? WH क्वेश्चन। कहोगे सर वाटर भी तो W से शुरू है, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ करता है? वाटर मीन्स पानी, लेकिन वाई मीन्स क्यों। क्यों बोलेंगे तो जवाब दोगे, लेकिन वाटर बोलेंगे तो क्या जवाब दोगे? टमाटर नहीं ना। इस कारण से बहुत सारे वर्ड WH से शुरू होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन करते हैं उसको इसके अंदर रखा गया है, WH वर्ड के अंदर। गॉट इट? चलिए अब देखो, अब यहाँ पे एक को मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे को मैंने कहा हार्ड क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों कहा? तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। नंबर एक कि शॉर्ट क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो तो मैंने लिख दिया। दूसरी बात है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसकी हिंदी क्या से शुरू होती है? क्या से शुरू ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मैं एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। ऐसा लिख दे, आर यू मैड? आर यू मैड? तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो यस या फिर नो। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके दो ही आंसर होते हैं, वन वर्ड आंसर होते हैं। वो भी कैसा आंसर? वन वर्ड आंसर। और ऐसा क्वेश्चन जिसका वन वर्ड आंसर हो उसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। ओके, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका बड़ा आंसर हो उससे हार्ड क्वेश्चन कहते हैं। मैं ऐसा पूछूं क्या तुम जाते हो, तो बोलोगे यस या नो। क्या तुम सोते हो? यस या नो। क्या तुम पढ़ते हो? यस या नो। क्या तुम खाते हो? यस या नो। लेकिन पूछेंगे तुम क्यों खाते हो, अब बोल सकते हो यस या नो? तो बोलोगे नहीं सर नहीं बोल सकते, मैं इसलिए खाता हूँ ताकि ज़िंदा रह सकूँ। बड़ा सा आंसर होगा, है ना। तो जब बड़ा सा आंसर हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये शॉर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हिंदी ही क्या से शुरू होती है। जब कोई चीज़ को क्या से स्टार्ट किया जाएगा तो उसकी आंसर दो ही होगी, यस या नो। ओके, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज यस नो क्वेश्चन। गॉट इट? शॉर्ट क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसमें जितने भी होंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कैन यू कम? क्या तुम आ सकते हो? ठीक है, तो ये सारे क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। अब हार्ड क्वेश्चन से थोड़ा परिचित हो लेते हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, वाई आर यू सैड? छोटा सा एक क्वेश्चन, वाई आर यू सैड? अब मैंने ये सवाल किया वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों? अब यस नो से काम नहीं चलेगा भाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक लंबा आंसर करना पड़ेगा, कम से कम एक दो लाइन तो बोलना ही पड़ेगा कि आज मेरे पॉकेट से 400 रुपये गिर गया इसलिए मैं सैड हूँ। आज मेरे फ्रेंड ने मेरा लंच छीन लिया इसलिए मैं सैड हूँ। कुछ भी बोल सकते हो। अब कुछ और बातों को समझते हो। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट मीन्स क्या होता है? कहोगे सर पागल हो गए क्या, आंसर भी तो कर रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट मीन्स क्या होता है, इसका क्या जवाब दोगे? नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं बताता हूँ। व्हाट मीन्स क्या होता है ये तो तुमको पता ही है। व्हाट मीन्स जो होता है, और व्हाट मीन्स कितना भी होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स जो, व्हाट मीन्स कितना। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हेन इट विल बी यूज्ड इन अ सेंटेंस कि अभी इसका मतलब क्या है, अभी इसका मतलब जो है और अभी इसका मतलब कितना है? कैसे पता करोगे? चलो रामबाण दे देता हूँ, देख कर पहचान लोगे कि अभी व्हाट का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हो तो इस व्हाट का मतलब क्या होगा? ओके। अगर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो इसका मतलब
जो होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन ये लगा हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर बैट बॉल जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब कितना होगा। कहोगे ये कैसा सर, तो इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लिखें व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैंने ऐसा लिखा व्हाट आर यू डूइंग, तो ये लास्ट में क्या देखा, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या है, क्या, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग। अब मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया है, तो फुल स्टॉप जैसे ही लग गया, देखो फुल स्टॉप लग गया तो मतलब क्या है, जो, तुम जो कर रहे हो। ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ क्वेश्चन नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। तो इसको हिंदी में कहते हैं क्या गाना है, पूछ नहीं रहा क्या गाना है, यहाँ पर इसका मतलब है कितना अच्छा गाना है, दैट इज़ एक्सक्लेम्ड, मतलब आश्चर्य बोधक वाक्य है, विस्मयादि बोधक। वो मैं लास्ट वाले सेंटेंस में आपको एक्सक्लामेटरी के बारे में विशेष ज्ञान दूंगा। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे व्हेन है और उसी तरह से वेयर है। तो व्हेन का अर्थ कब होता है, व्हेन का अर्थ जब होता है, कब कब होता है और कब जब होता है, इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा। इसी तरह से वेयर का मतलब कहाँ होता है और वेयर का मतलब जहाँ होता है। अब कब कहाँ होगा और कब जहाँ होगा देखते हैं। कब जब क्वेश्चन लगा होगा तो कब फुल स्टॉप लगा दो, जब कहाँ एक सवाल है तो क्वेश्चन लगा दो, जहाँ एक सवाल नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हालांकि जो लर्नर्स है, जो बिगिनर्स है, उनके लिए ये काफ़ी है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 3 सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।